दोस्तों, इजराइल को हथियार के लाले पड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप। जी हाँ, हथियारों के मामले में इजराइल कंगाल होने वाला है। अभी तक जिन हथियारों का इस्तेमाल करके वो गजा पर और निर्दोष लोगों पर लगातार हमले कर रहा था, लगातार निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहा था दोस्तों, अब उसकी ये तमाम करनियां उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि तकरीबन 12 देश, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों आप, 12 देश के 200 से ऊपर सांसदों ने एक ऐसा फैसला ले लिया है इजराइल के खिलाफ जिसको सुनकर इजराइल के होशो आवाज उठ जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों आप। आपको इस खबर में बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बहुत ही जरूरी और बहुत ही दिलचस्प खबर। मतलब आप ये सोचिए कि अभी तक जितने भी देश जो इस पूरी जंग में हथियार मुहैया करा रहे थे इजराइल को, अब उन्हीं देशों से इजराइल को हथियार मुहैया कराने को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। और ये जो आवाज है ये इजराइल के खिलाफ उठी है। 200 से ऊपर सांसदों ने ये तय किया है कि हम अपने देश की सरकार को इजराइल को हथियार देने से रोकेंगे। जी हाँ, इजराइल को आर्म्स के तहत यानी हथियार जो अभी तक मुहैया कराए जा रहे थे उस पर बैन लगाया जाएगा। 12 देश दोस्तों, 12 देश के 200 सांसद ये फैसला ले सकते हैं। मैं बिना देर किए आपको स्क्रीन पर वो खबर दिखा रही हूं जिसका जिक्र मैं इस वक्त कर रही हूं। आपकी स्क्रीन पर द गार्डियन की वो खबर है दोस्तों जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, आपकी आसानी के लिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो आप इसकी हेडिंग सुन लीजिए। लिखा है, पॉलिटिशियंस फ्रॉम 12 कंट्रीज यूनाइट टू प्रेस फॉर आर्म्स बैन ऑन इजराइल। यानी ये साफ तौर पर कहा गया है कि आर्म्स बैन का मतलब दोस्तों ये है कि रक्षा के मामले में, हथियारों के मामले में अभी तक जो 12 देश इजराइल की मदद करते आ रहे थे, अब वो 12 देश हो सकता है दोस्तों कि इन 200 सांसदों के विरोध के बाद वो हथियार के तौर पर मदद इजराइल को रोक दे। जी हाँ, ये जो खबर है देखिए साफ तौर पर कहती है कि इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद आपको मैं बताती हूँ दोस्तों कि 12 देशों के तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिन्होंने ये फैसला पूरी तरीके से लिया है। इजराइल को हथियारों की बिक्री पर बैन लगाने की बात जो है कही गई है और मनाने की कोशिश वो अपनी सरकार को करेंगे। पूरी तरीके से मनाने की कोशिश की जाएगी सरकार को कि भाई आप इजराइल को उस मामले में मदद मत कीजिए जिस मामले में पूरी दुनिया में इजराइल इस वक्त बदनाम हो चुका है। पूरी दुनिया में इजराइल की थू थू हो रही है कि भाई कैसा क्रूर शासक है, कैसा हैवान है कि भाई छोटे छोटे बच्चों को उसने नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसी को नहीं छोड़ा। जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, अब यह हालत हो गई है इजराइल की। हम आपको दी कंटाप लगातार ये बताता आ रहा है कि इजराइल इस वक्त उस पीक सिचुएशन में है कि भाई उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने सेना को ठीक तरीके से जंग में झोंक सके। तो तमाम वो देश जो अभी तक उसकी मदद करते आए हैं हथियारों के मामले में, वो इस जंग में भी हथियारों के मामले में उन्हीं देशों से मदद ले रहा है। तो ये जो 12 देश हैं ये कौन कौन से देश होने वाले हैं और ये कौन सी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी के सांसद हैं ये 200 से ऊपर सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको मैं बिना देर किए देखिए बता देती हूँ। ये जितने भी सांसद हैं जिन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं इस लेटर पर, ये जो लेटर जारी किया गया है ये 30,000 से ऊपर गजा में मरने वाले लोगों के उसमें समर्थन में जारी किया गया है कि भाई 30,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक इजराइल मार चुका है। अब आगे वो गजा में इससे ज्यादा तबाही ना मचाए उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और उस एक्शन के तहत हथियारों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। देखिए साफ तौर पर कहा गया है। हस्ताक्षरकर्ता जो है ये जिन लोगों ने भी साइन किया है उसमें अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी के पूर्व नेता रह चुके जेरेमी कॉर्बिन वो शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया शामिल है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में ग्रीन पार्टी की नेता है लारिसा वाटर्स, वो शामिल हैं। फ्रांस अनबॉयड के समन्वयक हैं मैनुअल बॉम्पर्ट और बेल्जियम की वर्कर्स पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं पीटर मर्टेंस। कनाडा सांसद हैं प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्य निकी एस्टन
और ब्राजीलियाई संघीय डिप्टी निल्टो टैटो हैं, साथ ही डाई लिंके के पूर्व नेता हैं बर्नार्ड रिएक्सिंगर। वहीं दूसरी तरफ स्पेनिश पार्टी पोडेमोस के नेता हैं इयोन बेलेरा और डच सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं जिमी डिच। ये सारे वो नेता हैं दोस्तों जो कि इस पूरे लेटर पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। आयरिश टीस्टा डाला संसद सदस्य हैं थॉमस स्प्रिंगल, और तुर्की में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व सह अध्यक्ष हैं सिजेई टेमेली। अमेरिका के एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता मिशिगन कांग्रेस की सदस्य रशीदा तलीब। तो ये जितने भी देश हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, ब्राजील ले लीजिए दोस्तों, ब्राजील के अलावा अमेरिका की भी इकलौती सांसद इसमें मौजूद है, ब्रिटेन है, बहुत से ऐसे देश, तकरीबन 12 देश ऐसे जिनके सांसदों ने ये तय किया है, ये 200 से ऊपर सांसद है जिन्होंने ये तय किया है कि हम अपनी सरकारों को इजराइल के इस खूनी छवि में शामिल होने नहीं देंगे। हम अपनी सरकारों को मनाएंगे इस बात के लिए, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप इजराइल की मदद मत कीजिए, क्योंकि आप इजराइल की मदद करके उन गजा में मरने वाले उन तमाम नागरिकों के हत्यारे बन रहे हैं, उन लोगों के हत्यारे बन रहे हैं जिनको इजराइल मौत के घाट उतार रहा है। अभी तक दोस्तों तकरीबन 25,000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं गजा में। और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी बात देखिए कि ये सवाल जब पूछा गया अमेरिका के सरकार से, तो अमेरिका की सरकार, अमेरिका के विदेश मंत्री ने स्वीकारा कि हाँ ये बात है। लॉयड ऑस्टिन, आपको नाम याद होगा, उन्होंने स्वीकार किया है कि 25,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक इजराइल मार डाल चुका है, अभी तक इजराइल ने उनका जनसंहार कर दिया है। ये बात अमेरिका ने स्वीकारी है। बावजूद इसके दोस्तों अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। हालांकि जो बाइडेन और जितने भी वो अमेरिकी नागरिक जो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को न्याय मिले, फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जिनका ये कहना है दोस्तों, जिनका ये मानना है, वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी होती है, व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है। 12 देश अगर हथियारों के मामले में इजराइल का हाथ जो है झटक देते हैं, तो इजराइल अपने आप घुटनों पर आ सकता है दोस्तों, जिसकी पूरी संभावना है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या इजराइल हथियारों के मामले में कंगाल होने वाला है? क्या इजराइल हथियारों के मामले में अब बिल्कुल गरीब साबित होने वाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना पैसा तो उसके पास अभी है नहीं दोस्तों कि वो हथियार जगह जगह से खरीदे। इन 12 देशों के अलावा ये 12 वो देश है जहां से उसको हथियार जाते ही जाते हैं दोस्तों। अगर इस पूरी खबर की देखिए बात की जाए तो ब्रिटेन में 39 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी साइन किए हैं। इसमें लेबर पार्टी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेट और लेबर पार्टी है। इसके अलावा कई ऐसे और भी देश हैं जिन्होंने साइन किया है। इसमें आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय का भी जिक्र है, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बार बार ये कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर सुनवाई हुई थी, ये याद होगा आपको। और उस पूरी सुनवाई में ये माना गया था कि इजराइल जो कर रहा है वो जनसंहार है और पूरा अधिकार है दक्षिण अफ्रीका को उसके खिलाफ ये मामला दर्ज करने का। तो दक्षिण अफ्रीका ने जो कहा उसको काउंटर नहीं कर पाया इजराइल। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अभी फिलहाल आईसीजे की चर्चा दोबारा शुरू हो गई है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानून के मुताबिक इजराइल पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है उन कानूनों का पालन करने में, पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि क्या तमाम देशों के हाथ पीछे खींचने के बाद इजराइल घुटनों पर आएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।